हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलदारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th के अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं, सत्र 2025-26 का। तो चलिए फ्रेंड्स, ये विषय IT/ITES का होने वाला है। इसी प्रकार मैं सभी सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए पेपर के सॉल्यूशन बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप भी हमारी इस मेहनत का छोटा सा गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करें। तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर यह है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। मौखिक संचार का सही उदाहरण चुनिए। तो मौखिक संचार का जो सही उदाहरण है बेटा, ये आमने सामने की बातचीत है, क्योंकि आमने सामने बातचीत करने से जितना ज़्यादा मौखिक संचार होगा वो यहाँ पर दिया गया किसी भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। तैयारी ग्रूमिंग एक शब्द है जिसके साथ क्या जुड़ा है, तो ग्रूमिंग एक साफ और स्वच्छ उपस्थिति है ना, दर्शाता है। आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। तीसरा, साफ और स्वच्छ उपस्थिति। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से एरो की नहीं है, तो देखिएगा 1 2 3 तीनों एरो की है, लेकिन ये देखो ये ऊपर में ये शीर्ष की है ना। कौन सी की है? शीर्ष की है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एस्टो टाइप करने के लिए उचित स्थान तक लाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? 2 को, जैसे एस्टो अपन ने लिखा है तो ये 2 को उचित स्थान पर लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेटा इसमें सब स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। एक और बात बता दूं, अगर मान लो हमको एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखना है, तो ये 2 को ऊपर तक उचित स्थान तक लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमारा आंसर सब स्क्रिप्ट होगा, क्योंकि नीचे में 2 लिखा है। ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है? तो बेटा जो सौर ऊर्जा है ये एक नवीनीकरण संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा यहाँ पर सभी। एक मानक कीबोर्ड में खालिस्तान फंक्शन की होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक मानक की में 12 फंक्शन की होती। कितनी फंक्शन की होती है? 12। कट की शॉर्टकट की खालिस्तान है, तो कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस क्या है बताओ? एक्स है। ठीक, ये कट की शॉर्टकट की होती है। टाइपिंग की गति को खालिस्तान में मापा जाता है, तो WPM में मापा जाता है। W का मतलब होता है आपका वर्ड पर मिनट। हम प्रश्न के अंत में सदैव खालिस्तान का यूज़ करते हैं, तो प्रश्न के अंत में सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, और प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा बनता है। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो फाइंड होता है बेटा कंट्रोल प्लस F, इसको फाइंड की शॉर्टकट की बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट बढ़ते अपन सही जोड़ी मिलाइए के ऊपर में। तो सही जोड़ी में आप लोगों के लिए पहला प्रश्न ये बना है बच्चा कि जो माउस होता है, तो माउस एक प्रकार का कैसा डिवाइस है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस C होता है। प्रिंट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस P होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस H होता है। और प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये आप लोगों को सही जोड़ी याद रखना है बच्चा, है ना, और आपको बाकी चीज़ भी याद रखना है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ते हैं। सत्य असत्य लिखिए। तो बेटा पहला प्रश्न ये दिया है www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है, तो ये बिल्कुल सत्य है। www का नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। माउस एक आउटपुट डिवाइस है, ये असत्य बेटा, जबकि माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये बिल्कुल सत्य है। क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, ये भी सत्य है। क्रोम हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया, मोजिला फायरबॉक्स हो गया, ये सभी कैसे हैं? एक वेब ब्राउज़र है। रोम का पूरा नाम रैंडम ओनली मेमोरी है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। रीड ओनली मेमोरी।
ठीक है, तो ये आप लोगों का असत्य हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इतना आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। बढ़ते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। देखिएगा, दूरदृश्य संचार क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो बच्चा आप लोगों को एक बात बताऊं, क्योंकि आप 9th के बच्चे हैं और आपने पहली बार इस ट्रेड को लिया है IT/ITES को, तो पहली बात तो ये बता दूं कि इसके पेपर में आपको कहीं भी अथवा नहीं मिलेगा, आपको फुल प्रश्न मिलेंगे, है ना। आप लोगों ने क्वार्टरली परीक्षा दिया होगा तो भी आप लोगों को पता होगा। इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से समझना है और प्रत्येक प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। हाँ, दूसरी बात, मैंने इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन नीचे PDF में प्रोवाइड कर किया है। एक भी प्रश्न के सॉल्यूशन नहीं छोड़ा है, तो हम लोग वहाँ पर पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को बेटा लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, है ना। क्योंकि आपको पता है, सबसे पहले तो प्रश्न को ढूंढना, फिर प्रश्न के साथ में आप लोगों को प्रश्न पत्र को ढूंढने के साथ में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को पुनः देखते हैं। दृश्य संचार क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए, आत्मविश्वास को परिभाषित कीजिए, ठीक है। किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। आप तो ऐसे ही बता सकते हैं, माउस, कीबोर्ड, है ना, और माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन, ये सभी क्या है बेटा, माइक्रोफोन, ये सभी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ग्रीन जॉब क्या है, फिर ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न थे। अब बढ़ते अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ऊपर। ताकत और कमजोरी के बारे में लिखिए। अंतर भी पूछा जाता है कई बार, तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोगों को ईयरली परीक्षा में भी मिलेगा। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन क्या होता है, ठीक है, इसके भी बारे में बताएंगे। उसी प्रकार फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, आपको पता भी होगा कि फाइंड किसी भी चीज़ को खोजने के लिए, रिप्लेस उसकी जगह किसी अन्य चीज़ को स्थापित करने के लिए रेम और रोम में अंतर लिखना है। उद्यमशीलता की विशेषता बताना है। डॉक्यूमेंट में इमेज, शेप्स, स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की प्रक्रिया लिखना है। देखिए, ये 5-5 अंक के प्रश्न है ना, तो थोड़ा हमको बड़े भी लिखना है। फिर लॉन्ग टाइप और भी ज़्यादा ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18 3 प्रश्न आते हैं। विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने, संशोधित करने, डिलीट करने की प्रक्रिया लिखना है। उसी प्रकार इंटरनेट के उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखना है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की विभिन्न प्रकार की का विस्तृत वर्णन करना है। और निम्न को समझाइए। हेडर, फुटर, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना, ये सभी 7-7 अंक के प्रश्न हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये है कि दृश्य संचार क्या है। तो दृश्य संचार दृश्य तत्वों का उपयोग करके सूचना और विचारों को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। इसमें संकेत, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक्स डिजाइन, चित्रण और विज्ञापन शामिल है। यह जटिल जानकारी को शीघ्रता एवं कुशलता से संप्रेषित करने का एक प्रभावी तरीका है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। तो हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक घटकों को संदर्भित करता है, जबकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर चलने वाले प्रोग्राम और डेटा को संदर्भित करता है। हार्डवेयर के उदाहरण में जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड और हार्ड ड्राइव जैसे आंतरिक घटक शामिल होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर के उदाहरण में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, गेम शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है बेटा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपको परिभाषित करना है। हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर आप इसकी PDF को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आत्मविश्वास को परिभाषित कीजिए। तो बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्मविश्वास व्यक्ति की अपनी क्षमताओं और गुणों और निर्णय पर विश्वास की भावना है। यह स्वयं पर चुनौतियों से निपटने और सफल होने की क्षमता पर विश्वास है। नेक्स्ट, किन्हीं 3 इनपुट डिवाइस के नाम। तो बेटा मैंने आप लोगों को तो बता दिया हूँ कि 3 इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, ठीक है। कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन, ठीक। नेक्स्ट, ग्रीन जॉब क्या है। ग्रीन जॉब एक हरित कार्य वह कार्य है जो पर्यावरण को संरक्षित करने या पुनर्स्थापित करने के लिए योगदान देता है। ये नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में हो सकती है, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ कृषि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ताकत और कमजोरी के बारे में लिखिए। तो देखिएगा, ताकत वे सकारात्मक गुण हैं जो कौशल और विशेषताएं जो किसी व्यक्ति के पास होती है
जबकि कमजोरी वे क्षेत्र है जहां व्यक्ति में कौशल की कमी होती है या सुधार की आवश्यकता होती है। शक्तियों में मजबूत संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता या तकनीकी विशेषता जैसी चीज़ें शामिल हो सकती है। कमजोरी में किसी विशेष क्षेत्र में अनुभव की कमी या सार्वजनिक रूप से बोलने में कठिनाई या टालमटोल की प्रवृत्ति शामिल हो सकती है। अगर आपके पास इससे भी इजी प्रश्न हो, इजी आंसर हो, तो आप लोग वो भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। बोल्ड एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है जो अक्षरों को आसपास टेक्स्ट की तुलना में मोटा और गहरा दिखाती है। जैसे कि आप लोग यहीं पर देख पा रहे हैं, ये अक्षर और ये अक्षर दोनों में अंतर है। तो ये जो इतने जो अक्षर मैंने यहाँ पर ये किया बेटा, ये बोल्ड है और ये बोल्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रयोग प्रायः महत्वपूर्ण शब्दों या वाक्यांशों पर जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैंने इसी पर जोर देने के लिए इसको बोल्ड किया है। उसी प्रकार बढ़ते हैं इटैलिक। इटैलिक क्या है? तो इटैलिक एक प्रकार की ये भी क्या है बेटा, फंट शैली है जो पाठ को दाईं ओर झुकाती है। इसका प्रयोग पुस्तकों, फिल्मों या अन्य कृतियों के शीर्षकों को उजागर करने के लिए किया जाता है। यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि किसी शब्द का प्रयोग किसी विशेष संदर्भ में किया जा रहा है। आप लोगों ने कई बार ऐसा लिखा होगा, देखो है ना, इटैलिक के रूप में। जैसे अपने को लिखना है कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन ऐसा लिखा देखा होगा, इंटेरोडक्शन, है ना, मतलब ऐसा तिरछा, तो इसे अपन इटैलिक फॉर्म कहते हैं। बढ़ते रेखांकित। अंडरलाइन एक फंट शैली है जो पाठ के नीचे एक रेखा खींचती है। इसका उपयोग किसी विशेष शब्द या वाक्य को ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है और अक्सर इंटरनेट पर हाइपरलिंक के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अपन ने लिख दिया india.in, ठीक है। अब इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये होता है आप लोगों का अंडरलाइन, ठीक है, क्लियर। और ये एक प्रकार का हाइपरलिंक के लिए भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फाइंड और रिप्लेस को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि फाइंड और रिप्लेस आपको हमेशा मिलेगा। फाइंड मतलब खोजना, तो फाइंड एक ऐसा फीचर है जिसका उपयोग किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द या वाक्यांश या कैरेक्टर को खोजने के लिए किया जाता है। यह यूज़र को डॉक्यूमेंट के भीतर जल्दी से जानकारी ढूंढने में मदद करता है। रिप्लेस यह फीचर होता है बेटा जो फाइंड के साथ में काम करता है। जब कोई शब्द या वाक्य फाइंड का उपयोग करके मिल जाता है तो रिप्लेस का उपयोग करके उसे किसी अन्य शब्द या वाक्यांश से बदला जा सकता है। यह एक साथ कई बदलाव करने के लिए उपयोगी है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रैम और रोम में अंतर लिखिए। तो रैम क्या होता है, देखिएगा, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जबकि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है और ये एक प्रकार की गैर स्थिर नॉन स्थायी मेमोरी है ना। ये स्थायी है, अस्थिर मेमोरी है नॉन वोलेटाइल, और यह है वोलेटाइल अस्थिर। बिजली बंद होने पर डेटा मिट जाता है और इसमें बिजली बंद होने पर भी डेटा जैसे का वैसा रहता है, ठीक, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। इतना सा आप लोगों को अंतर लिखना है। उद्यमशीलता की विशेषता देखिएगा, उद्यमशीलता क्या होते हैं, उद्यमी व्यक्ति की विशेषता लिखना है। तो उद्यमशीलता की विशेषता ये होती है बेटा कि जो उद्यमी व्यक्ति होते हैं वो रिस्क लेते हैं, वो इनोवेशन करते हैं, वो लीडरशिप का वर्क करते हैं और उनका विज़न बोले तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता है। उद्यमी व्यवसाय में वित्तीय और व्यक्तिगत जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। उद्यमी नए विचार, उत्पादों, सेवाओं या प्रतिक्रिया को विकसित करते हैं। एक उद्यमी के पास अपनी टीम को प्रेरित करने और सही दिशा में मार्गदर्शित करने की क्षमता होती है। उद्यमी के पास भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि होती है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करता है, ठीक। उसी प्रकार वो डिसीजन मेकिंग लेने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अक्सर महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेने होते हैं, ठीक है। चलिए डॉक्यूमेंट में इमेज, शेप्स, स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की प्रक्रिया बताना है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट में इमेज, शेप और स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले इमेज इंसर्ट करना है। जिस जगह इमेज डालनी है वहाँ कर्सर रखें। मेन्यू बार में इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, इमेज या पिक्चर पर का विकल्प चुनें और कंप्यूटर से इमेज फाइल चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें, ठीक है। पहला शेप को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, शेप विकल्प चुनें, दिए गए शेप की लिस्ट में अपनी पसंद का शेप चुनें, माउस से क्लिक करके ड्रैग करें और डॉक्यूमेंट में शेप बनाएं।
नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में ही आप लोगों को ये मिलेगा, सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर विकल्प चुनें, दिए गए लिस्ट से वांछित कैरेक्टर चुनें और इंसर्ट पर क्लिक करें। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, इमेज शेप्स और स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करने की प्रक्रिया होती है। प्रभाव संचार के 7C के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डिटेल द 7C ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो बेटा 7C क्या है देखिएगा। संचार प्रभाव के 7C संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। ये 7C है। एक कंप्लीटनेस पूर्णता, एक कंसिस्टेंस संक्षिप्तता, एक कंसिडरेशन विचार, ठीक है, क्लैरिटी है ना, कोटेशन, फिर करेक्टनेस और कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 7C कहलाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर देखिएगा, संदेश में सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता को कोई अतिरिक्त जानकारी न मांगनी पड़े। दूसरा, संदेश संक्षिप्त और सीधा होना चाहिए, अनावश्यक शब्दों से बचना चाहिए। दूसरा, संदेश प्राप्तकर्ता की पृष्ठभूमि, ज्ञान और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। विचार है ना, स्पष्टता मतलब संदेश की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। क्लियर, ये आप लोगों के 4 पॉइंट हो गए ताकि भ्रम न हो। और ये 5वां पॉइंट, संदेश विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए, शिष्टता होना चाहिए उसमें। सत्यता, संदेश में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए। ये 6वां पॉइंट है। और 7वां पॉइंट है कि उसमें कंसंट्रेशननेस होना चाहिए। संदेश विशिष्ट और ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, न कि अस्पष्ट और विचारों पर। तो ये 7C कहलाते हैं। 7C सी से ही चालू है, आप लोग देख लीजिएगा और इसको आप ज़रूर याद करके जाइए बेटा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने, संशोधित करने, डिलीट करने की प्रक्रिया लिखी है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के साथ काम करने की प्रक्रिया ये होती है टेबल बनाने की। सबसे पहले टेबल मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर इंसर्ट टेबल चुनना है, रो और कॉलम की संख्या निर्दिष्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है, पहला। दूसरा, टेबल को संशोधित करना, तो टेबल किसी सेल पर राइट क्लिक करके टेबल में इंसर्ट, डिलीट, साइज, मर्ज सेल जैसे विकल्प को चुन सकते हैं। और टेबल के बॉर्डर या बैकग्राउंड को बदलने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज़ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को डिलीट करना, टेबल के किसी भी हिस्से पर क्लिक करें, टेबल की मेन्यू पर जाए, डिलीट विकल्प को चुनें और राइट क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे तो अपन टेबल भी कैसे हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 18 की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास 2 प्रश्न बचे हुए हैं। इंटरनेट के उपयोग पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। तो बेटा आपको पता है कि इंटरनेट आज सारी दुनिया पर राज कर रहा है ना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, ये भी इंटरनेट के माध्यम से ही बता पा रहा हूँ। अगर शायद इंटरनेट ना होता तो मैं आप लोगों तक ये सारी सुविधा प्रदान नहीं कर पाता। तो इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ई-कॉमर्स, है ना। तो ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को जोड़ना होता है। कम्युनिकेशन का मतलब किसी भी विषय पर जानकारी खोजना, ये इन्फॉर्मेशन होता है। एंटरटेनमेंट, फिल्में देखना, संगीत सुनना और ऑनलाइन गेम खेलना, ये एंटरटेनमेंट होता है। ई कॉमर्स, ऑनलाइन ख़रीदारी करना, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, है ना, हम लोग इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ख़रीदारी करते हैं। एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्स करना और शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच बनाना, ये सभी इंटरनेट के फ़ायदे हैं। ठीक, कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड की विभिन्न प्रकार की कुंजियों का विस्तार से वर्णन करना है। तो कीबोर्ड क्या होता है बेटा? एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टेस्ट संख्या कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में मुख्यतः 6 प्रकार की कुंजियाँ होती है। एक अल्फा न्यूमेरिकल, फंक्शन, नियंत्रित, नेविगेशन और विशेष कुंजियाँ होती है। तो अल्फा न्यूमेरिकल में A to Z संख्या होती है, 0 से 9 कुंजियाँ विराम चिन्हों के साथ शामिल होती है। F1 से F2 तक एक स्पेशल फंक्शन की होती है, फंक्शन की। फिर नियंत्रित कुंजियाँ, ये कुंजियाँ जैसे कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट विशिष्ट कार्य करने के लिए अन्य कुंजियों के संयोजन में उपयोग की जाती है। नेविगेशन, इन कुंजियों का उपयोग दस्तावेज या वेब पृष्ठ में इधर से उधर जाने के लिए किया जाता है। इसमें एरो कुंजियाँ, होम, एंड पेज और पेज डाउन, ये सब शामिल होते हैं। विशेष कुंजियाँ जिनमें स्पेस बार, इंटर, बैक स्पेस, डिलीट और कुछ विशेष कुंजियाँ शामिल होती है। संख्यात्मक कीपैड, यह कीबोर्ड का एक अलग भाग होता है जिसमें कैलकुलेटर के समान संख्याएं गणितीय ऑपरेटर होती हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 20, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में भैया लगा दो, हाँ, हेडर एंड फुटर में हेडर वह अनुभाग है जो दस्तावेज पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है, जबकि फुटर वह अनुभाग है जो नीचे दिखाई देता है। इन अनुभागों का उपयोग पृष्ठ संख्या, दस्तावेज शीर्षक, दिनांक, लेखक जैसी जानकारी शामिल करने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें आप दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये हेडर होता है, हेडर फुटर। कट, कॉपी, पेस्ट। तो कट का मतलब होता है बेटा कि ये एक कमांड होती है जो किसी चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को उसके वर्तमान स्थान से हटाता है और उसे क्लिपबोर्ड नामक एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र में रखता है। कॉपी, यह कमांड चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपि बनाता है, उसे क्लिपबोर्ड पर रखता है, जिसे मूल रूप से अपने स्थान पर बना रहता है ना, मूल टेक्स्ट अपने स्थान पर बना रहता है। और पेस्ट, क्लिपबोर्ड से सामग्री को कर्सर के वर्तमान स्थान तक सम्मिलित करता है, ये पेस्ट कहलाता है। कट, कॉपी और क्या, पेस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था आप लोगों के लिए IT/ITS का पेपर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बेटा हमारी ये मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरी इस मेहनत को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार हम लोग आपके लिए शैक्षणिक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।